A morning devotion from Oil and Wine.
some time in the presence of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं निश्चय जानता हूं हमारे इतने लोगों के भीतर जो प्रभु के कुछ लोग ही है जो प्रभु से पानी का बड़ा भूख और प्यास के साथ है और उनको कुछ बात बता मैं उनके लिए प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना करने के लिए मैं समय लेना चाह रहा हूं. Verse 22 onwards again, please turn in your Bibles. लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22वां पद में अपने अपने बाइबल खोलकर पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर And he said unto the disciples, the days will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it. And they shall say to you, see here, or see there. Go not after them, nor follow them. For as the lightning that lighteth out of the one part under heaven, and shineth unto the other part under heaven, so shall also the Son of Man be in his day. But first must he suffer many things, and be rejected of this generation. लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22वां पद से 25वां पद तक. और यीशु ने चेलों की ओर फिर कर कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे. लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना, न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से खोद कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा. परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उससे तुच्छ ठहराएं. इस युग के लोग, इस पीढ़ी के लोग उस प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ ठहराएं. The Lord said to them very clearly. और यीशु मसीह ने बड़ी सुस्पष्टता से कहा कि But first must he suffer many things. पहले परमेश्वर का पुत्र या मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाना, दुख उठाएं, and be rejected of this generation. और इस युग के पीढ़ी लोगों के द्वारा तुच्छ ठहराए जाएं. He instructs them about that which they must face after his cross. और यीशु ने ये निर्देश जो है अपने चेलों को दिया है, मेरे क्रूस की मृत्यु के पश्चात तेरे जीवन में क्या क्या झेलेंगे कहकर उस बात को निर्देश दिया. What they must face after his cross, right up to his coming back again. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु की पश्चात से लेकर यीशु मसीह की द्वितीय आगमन का दिन तक उसके चेले क्या क्या दुख उठाना है, उन बातों को निर्देश दे रहा है. He said first he must suffer many things and be rejected of this generation. यीशु ने स्पष्टता से कहा, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाएं और इस युग के पीढ़ी लोग उसे तुच्छ ठहराएं. Saints of God, first is the cross. और सर्वप्रथम क्रूस, उसका क्रूस. That's what he said. और वही कहा है. Before all these things, my disciples, first thing that has to come in is the cross in your life. First of all in my life and also in your life. और यीशु ने चेलों से कहा, Hallelujah. हे चेलो, सर्वप्रथम ये क्रूस मेरे जीवन में आएगा, उसके पश्चात आपके जीवनों में ये क्रूस आना है. Therefore do not run here and there. There is something that God wants to lead you into specifically. That is first of all the cross in my life and the cross in your life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही इधर उधर की अफवाहें सुनकर वो यहाँ है वो वहां है कहकर इधर उधर मत जाना, परंतु उस क्रूस आपके जीवन में आए और क्रूस आपके जीवन में कार्य करें, इसमें बने रहे. प्रभु यीशु मसीह आने समय तक उस क्रूस की कार्य के लिए अपने आप को दीनता से सुप्रत करके उसके लिए उसमें बने रहे. Saints of God, as we heard, लोगों जैसा हम सुना है,
As we heard very clearly, बड़ी सुस्पष्टता से जैसा God is not going to give any sign but the sign of the cross. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने अपने शेष लोगों को, अपने चेलों को और उनको खोजियों को और दूसरा चिन्ह नहीं देगा, केवल उसका क्रूस का चिन्ह ही देगा। First is the cross. पहले जो है क्रूस। He must suffer many things and be rejected of this generation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस क्रूस के निमित्त, यीशु मसीह के नाम के निमित्त आप बहुत कष्ट उठाना है, दुख सहना है। उसके बाद इसी युग के, इसी पीढ़ियों के द्वारा, इस क्रूस के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण आप लोग तुच्छ ठहराए जाएंगे। I want to tell you, saints of God, first is the cross in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपके जिनमें सर्वप्रथम जो है यीशु मसीह का क्रूस। It was so in the life of the Son of Man. और वो क्रूस जो है उस मनुष्य के पुत्र के जीवन में आया। Everyone was concerned about his coming again. और बहुत लोग इन दिनों में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय पर अत्यधिक रुचि रखते हैं। They were talking about the coming of the Son of Man. और वे लोग मनुष्य के पुत्र का द्वितीय आगमन के विषय पर जोर जोर से प्रचार। But the Lord Jesus said, first of all, he must suffer many things and be rejected of this generation. परंतु यीशु ने कहा है, सर्वप्रथम पहले दुख, बहुत दुख उठाना है, अर्थात क्रूस की मृत्यु सहना है। Saints of God, और परमेश्वर के प्रिय लोगों, may we really know what it is by the Spirit in our hearts. और पवित्र आत्मा के द्वारा इसका अर्थ क्या है कहकर हम अपना हृदय में समझें। First is the cross, सर्वप्रथम क्रूस, and then comes everything else. और उसके पश्चात सारी बातें आएंगी। May we give ourselves to the workings of God even this night. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज रात काल भी इस परमेश्वर की क्रूस की कार्य के लिए अपना जीवन उसकी बलवंत हाथों में सुपुर्द करें। There are many today who are looking for the coming of the Son of Man, but the cross is far away in their lives. और इन दिनों में बहुत लोग अपने आकांक्षा पूरा प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का बात जोखते रहते हैं। पर मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के शेष लोग अपने जीवन में यीशु के क्रूस कार्य उसके हाथ में सुपुर्द करते हुए उस क्रूस की ओर देखते हैं। If you have been separated, यदि आप अलग किए हुए लोग हैं, if you have been set aside, और आप उनसे अलग किया होगा, you have been kept for Christ in these days, और इन दिनों में मसीह के लिए आप अलग किया होगा, let us contend for that faith, और for the faith, उस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करें। the living reality of all that Christ is and all that he has accomplished. जो कुछ यीशु है उसका जीवित वास्तविकता, जो कुछ यीशु ने किया है उसका जीवित वास्तविकता, वही उस विश्वास। Oh, may God help us in these days और परमेश्वर इन दिनों में सहायता करें, to be a remnant unto God in this hour. और परमेश्वर के लिए परमेश्वर का शेष लोग के रूप में उसकी वश में हम रहें। What he has told his disciples in those days, और जैसा यीशु ने अपने दिन में अपने चेलों से कहा, what he has spoken to his disciples in every generation and in every age, और जैसा यीशु मसीह ने हर युग में हर पीढ़ी से अपने चेलों से यही बात करते आ रहा है, let him say those very words to us even this night and in these days. आज रात काल The disciples who would deeply yearn for his instructions, his counsels, and let us live in the realm where the Lord is doing all things after the counsel of his own will. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम यीशु मसीह की छेले में होकर उसकी वश में रहें, उसके निर्देशों को और ध्यान से सुनकर उनके निर्देश के अनुसार जो अपने सनातन काल के उद्देश्य की सुमति के अनुसार वो अपना राज्य के कार्य मेरे और आपके जीवन में कर रहा है, उसमें वश में रहने के अपने जीवन को सुप्रत करते हुए रहें। May we be found as part of that remnant in the earth, contending for the faith in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो जीवित परमेश्वर प्रभु का एक शेष लोगों के रूप में उस विश्वास के पूरा यत्न करने वाले बने रहें। There are many things, we will consider them tomorrow, God willing. और प्रभु चाहता है तो कल और बहुत बातों को हम But let us give ourselves to the Lord tonight. और आज रात कल इस प्रभु की Let there be a cry अपने आप को deep within us, saints of God. We must be delivered. There are many things yet are lurking deep within our hearts.
परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, मेरे और आपका हृदय के अंदर कई बातें जो है भरा हुआ है और समाया हुआ है, And we know that those things, आजाद पाना है, छुटकारा पाना, the natural, things coming forth, और वो स्वाभाविक बातें जो है और जो जीवन की गहराई में है, वो बार बार उभर कर आता I है। want to tell you, saints, we are living in a serious time. और परमेश्वर के प्रेम में बता Perilous times. गंभीर समय पर मैं और आप रहते हैं, There are several more things God will speak to us. और भी कुछ बातें परमेश्वर हमसे बात करेगा। I found a liberty tonight. और I thank God for that. और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं उस भोज के लिए। I found a liberty tonight. और आज मेरे ऐसा आत्मा में आजाद पा इन बातों को बोल, And let us really pray and seek the Lord, और इस कारण हम प्रभु के मुख का खोज में रहकर that प्रार्थना He will turn to us in these days. इन दिनों में हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह Saints, हमारी ओर it is not a small thing. और है परमेश्वर It is the mercy of God ऐसी बात that He can turn to us and we can hear His voice in our lives. नहीं। Hallelujah. हमारी और फिरा हुआ उस मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह की ओर हम भी मन फिराकर उसका शब्द को मैं और आप ध्यान से सुने, And I perceive, देश को I perceive in my spirit one thing. मैं एक बात को मेरे आत्मा में समझ रहा हूं, The Lord is going to consolidate something in the lives of His people in this place in these days. और इन दिनों में इस जगह पर कुछ अपनी बातें परमेश्वर अपने लोगों में ठोस रूप से समाएगा, And we would walk out from this place with something deep within our being, having received from His presence. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. इस बात से हम इस प्रकार विसर्जन होएंगे कि परमेश्वर की स्वर्गीय ओर से Yes. बातें हमारे जीवन में प्राप्त करते हुए Some are going to experience a great delivering work deep within them. और हम में से कुछ लोग उनके जीवन की गहराई में कुछ आजादी, कुछ छुटकारा का अनुभव पाएंगे। We are going to experience the realm where the Lord is doing all things after the counsel of His will. Some are going to be released and they're going to walk in that way in the days to come. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आने वाले दिनों में कुछ लोग उनके जीवन में प्रभु अपना सनातन उद्देश्य की Yes. शक्ति के अनुसार कार्य करने का उस क्षेत्र में आएंगे। And may God help us. प्रभु सहायता Shall we all stand up in the presence of God? परमेश्वर के सन्मुख में हम सब के सब खड़े हो जाएं। It's not because we are tired in any way. I feel so strengthened in my spirit I can go a whole night. और But I sense and feel we need to spend some time in His presence. ये नहीं हम थक गया Hallelujah. है, प्रचार करते थक गया है, परंतु पवित्र आत्मा की सहायता से हम बहुत आत्मा में हम बल पाया है, और परंतु प्रभु की आत्मा विवेक Yes. करता है, प्रभु की आत्मा के Hallelujah. कारण हम May we set our hearts ठहरे रहें to really seek Him for some time. और हम प्रभु को खोज करें इस अवसर पर, Just a few minutes in His presence. और कुछ क्षण प्रभु की सन्मुख में Let us really reach out to Him and और हम उसकी और हम आगे बढ़ें, प्रभु की ओर आगे बढ़ें, may we really seek His face, हम उसकी मुख की दर्शन की खोज में रहें, and that God may open our eyes, और प्रभु हमारे समझ की आंखों को खोलें, that we would experience a work of His hand in our depths even this night. और हम उसके Hallelujah. कार्य को अपना जीवन के गहराई में अनुभव करें, Oh, that we may hear Him. कि हम उसका मुख का शब्द स्पष्टता से हम सुने, Oh, we may be delivered from many other things in our lives. और तथा Hallelujah. जीवन में कई बातों से हम छुटकारा Oh, पाएं। may God help us. परमेश्वर में सहायता करें, Let us really seek the face of God for a few minutes. और कुछ क्षण में हम परमेश्वर की मुख की खोज में Hallelujah. रहें। Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, that we may be delivered. We may be set free. कि हम We may experience something deep within us. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. There's liberty to express in any language, परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा in any form. परमेश्वर के पवित्र लोगों, पवित्र आत्मा में बड़ी स्वतंत्रता है। आप अपनी भाषा में प्रभु के मुख्य खोज में होते हुए अपना जीवन Hallelujah. देते हुए प्रभु Yes. मुझे निर्देश दे, मुझे इस मार्ग में निर्देश दे, मैं तेरे श्रेष्ठ लोगों में मैं भी एक होना चाहता हूँ। Yes. मुझे निर्देश दो कहकर उसकी मुख के दर्शन Hallelujah.
हुए अपनी अपनी भाषा में हालेलुया। आत्मा अगुवाई करता है, अपने मुंह खोलकर ऊंचे शब्द से उसको पुकार कर हालेलुया। कर सकते हैं। हालेलुया। Lubara mashandele mikaya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Limatara masakia shakatalamasa. Hallelujah.